हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 30 नवंबर और दिन है रविवार। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 25वां अध्याय। तो आइए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त करमैती बाई जी की कथा के साथ। करमैती बाई जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थीं। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते थे। भगवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमैती बाई बचपन से ही भगवत चर्चा सुनती रहीं। महाभागवत के घर में जन्म लेने और नियमित भगवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्था से ही उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और सब कुछ माया मात्र है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने के पहले ही विवाह कर दिया जाता था और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमैती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह हो गया था और किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ते ही उनका गौना तय हुआ। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी ने बेटी के गौने के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण तैयार करवाए। लेकिन जब करमैती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भगवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी। वहां शायद राम कृष्ण हरि का नाम भी नहीं लिया जाता होगा। उनके मन में गहरी पीड़ा थी कि बचपन से लेकर अब तक जो भगवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी वह ससुराल में संभव नहीं होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार गहराई तक समा गया कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन और धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमैती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमैती बाई ने निश्चय किया कि यह हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक यह प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच गया था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। करमैती बाई जी की घर छोड़ने की साहसिक यात्रा। करमैती जी ने एक रात देखा कि सभी सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। वह संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु के शरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन का समय था। नवविवाहिता होने के कारण संसारिक सुखों की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब से प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। वह प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्हें वृंदावन का पता तक नहीं था, फिर भी नंद नंदन के प्रति विश्वास ने उनके कदम आगे बढ़ा दिए। जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी संबंधों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। यह स्थिति किसी साधना से नहीं आती, यह केवल भगवान के भरोसे से आती है। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ न दे। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपनी रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर लिया। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघराली अलकों की झलक, चंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है जैसे वे यही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आओ, मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरंगें उठ रही थीं। वो सोच रही थीं कि वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूंगी। जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। प्रातःकाल करमैती जी का नियम था कि जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था।
उनके कमरे से उनके परिवार के जनों को कोई आवाज नहीं आई। जैसे कुछ लोगों की अलार्म की घंटी से नेत्र खुलते हैं, वैसे ही उनकी माँ के नेत्र करमती बाई के नाम कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमैती जी देर से सोई होंगी। वह कमरे में गई, लेकिन वहां करमैती जी नहीं थी। अब तो हलचल मच गई। पूरे घर में खोज शुरू हुई, लेकिन करमैती बाई कहीं नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख यह था कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई। यह समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहां तहां खोज शुरू की। नगर में दूत दौड़ाए गए। राजपुरोहित होने के कारण सूचना राजा तक पहुंची और राज सैनिकों को खोज में लगा दिया गया। करमैती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दी है। अब वह क्या करे? भागने का अवसर नहीं था। तभी उनकी नजर ऊंट के एक कंकाल पर पड़ी। वह कंकाल गिद्धों और सियारों द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह सड़ चुका था और उससे भारी दुर्गंध आ रही थी। करमैती बाई उसी कंकाल के भीतर छुप गई। उनके मन में केवल एक ही भाव था, वह थी भगवान श्री कृष्ण मिलन की चाह। वह दुर्गंध भी उन्हें प्रिय लगी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, उसके लिए नरक भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर खोज करते रहे, लेकिन किसी के मन में यह विचार भी नहीं आया कि वह इस कंकाल में हो सकती है। 3 दिन और 3 रात तक वह उसी दुर्गंध भरे कंकाल में छुपी रही। ना कोई दुख, ना कोई घृणा, ना कोई शंका और ना ही प्रभु से कोई शिकायत। यह प्रेम का नियम है कि प्रेमी कभी अपने प्रीतम पर उंगली नहीं उठाता। वह सोचता है, हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी लीला है। चौथे दिन वे ऊंट के कंकाल से निकली। उसी समय वहां से तीर्थयात्रियों का एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमैती जी भी उनके साथ स्नान करने गई। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया कि सोने का हार, अंगूठी, कंगन, ये सब भगवत मार्ग के पथिक को शोभा नहीं देते। उन्होंने अपने कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान कर दिए। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद वे पूछते पूछते वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। वहां उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वृंदावन में उन्होंने वटवृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर लिया। यह गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन का वास अत्यंत कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव घूमते थे। कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं और केवल सच्चे भगवत प्रेमी ही वृंदावन में रह सकते थे। करमैती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमैती जी का हृदय विकल हो उठा होगा और शायद वो वृंदावन चली गई हो। उन्होंने तय किया कि वे उन्हें ढूंढने वृंदावन जाएंगे। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नव युवती जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही थी, वहां तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वह उनकी ही बेटी हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने वहां से देखा कि ब्रह्म कुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थीं और उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यह देख परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष से नीचे उतरकर आए और थोड़ी देर बैठे रहे, यह सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाएं। उन्होंने जब देखा कि करमैती बाई की आंखें नहीं खुल रहीं, तो वे उनके चरणों में लिपट गए। करमैती बाई के पिता न केवल बड़े विद्वान थे, बल्कि भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद पिता के मन में लोकलाज का इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमैती जी के चरणों में गिरकर कहा, पुत्री, तुमने हमारी नाक कटवा दी। हम राजपुरोहित हैं। जो लोग हमारे सामने दंडवत करते थे, अब वही हमारी निंदा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारा लोक उपहास मिटे। अगर तुम्हारा ससुराल जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, घर पर रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। यह जंगल है, यहाँ सिंह और व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है।
करमैती बाई जी का अपने पिता को उपदेश। करमैती जी ने उत्तर दिया, पिताजी, आपकी बात सत्य है। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है, उसकी तो नाक पहले ही कट चुकी है। वह जीवित होकर भी मृतक के समान है। हरि भक्ति से रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। मैं अब संसार के लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया, उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु का यश गान करें और उनका नाम कीर्तन करें, इस लोकलाज को छोड़ दें। करमैती जी ने आगे कहा, आप विचार कीजिए, आपको 50 वर्ष हो गए भोगों को भोगते हुए। क्या आपको अब तक इनसे अरुचि हुई? क्या आपको उस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उनका उपभोग करना क्या किसी ज्ञानी का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं। अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प किया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन, मन और धन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। करमैती बाई के वचन सुनकर उनके पिता के मोहजनित अज्ञान का नाश हुआ। उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमैती बाई को श्री कृष्ण की एक मूर्ति मिली थी, जिसे उन्होंने छिपा दिया था। वह मूर्ति उन्होंने अपने पिता को दी और उसे वापस ले जाकर घर में विराजमान करने को कहा। उन्होंने कहा, यह साक्षात श्री कृष्ण हैं, इनकी सेवा में तन्मय हो जाओ, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरणारविंद में लगाकर केवल उनके चिंतन में समय व्यतीत करो। करमैती बाई के दर्शन और कृपा से उनके पिता का चित्त संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और संसारिक चर्चाएं करना छोड़ दिया। जब राजा ने उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, अब हमें एक ऐसा दरबार मिल गया है जहां से सब कुछ संचालित होता है। हमें किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं चलकर उनके पास आया और जब उन्हें प्रभु की सेवा में मग्न देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं है। आपको धन और जरूरत की सब चीजें समय पर यहाँ पहुंचा दी जाएंगी। करमैती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया और उनकी नित्य सेवा में पहुंच गई। ऐसा भक्त सभी योगियों, ज्ञानियों, तपस्वियों और कर्मकांडियों में श्रेष्ठ होता है, जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु का भरोसा करता है। यहाँ अनन्यता शब्द का महत्व है। भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, किसी और का नहीं। करमैती बाई के जीवन से हमारे लिए सीख मिलती है कि हमने बहुत से जन्म अपनी मनमानी में व्यतीत कर दिए। अब जितना समय बचा है उसे प्रभु को ईमानदारी से दे दो। हमने आज तक सुखी होने के लिए अलग अलग खेल खेले। कभी परिवार में आसक्त होकर हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, तो कभी धन में, कभी किसी नशे में और कभी गंदे आचरणों में। हमारे कई जन्म ऐसे ही चले गए। एक जन्म यह खेल भी खेल के देख लो। जितना जीवन बचा हो उसे केवल प्रभु के अनन्य और आश्रित होकर उन्हें समर्पित कर दो। भगवान की कृपा से निहाल हो जाओगे। लेकिन आपको भगवत आश्रित तभी माना जाएगा जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम जप, प्रभु के रूप का ध्यान, प्रभु की लीला गायन और प्रभु का धाम आपके जीवन का आधार बन जाए। यही जीवन की परम सार्थकता है। एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। श्री नारायण कहते हैं, मुने द्वारका में पहुंचकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वसुदेव जी की आज्ञा से रुक्मिणी के रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन में गए। वह भवन शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल, बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित, सामने तथा चारों ओर से रमणीय और नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित था। उस पर अमूल्य रत्नों के कलश चमक रहे थे और वह श्वेत छंवरों, दर्पणों तथा अग्नि शुद्ध पवित्र वस्त्रों द्वारा सब ओर से सुशोभित था। तदनंतर रुक्मिणी देवी से पूर्व काल में शिव के द्वारा भस्मीभूत कामदेव प्रकट हुए। उन्होंने शंबरासुर का वध करके अपनी पतिव्रता पत्नी रति को प्राप्त किया। उस समय रति देवता के संकेत से मायावती नाम धारण करके शंबरासुर के महल में उसकी गृहिणी बनकर रहती थी, परंतु उसकी शैया पर स्वयं न जाकर अपनी छाया को भेजती थी। नारद ने पूछा, महाभाग प्रद्युम्न ने किस प्रकार दैत्यराज शंबर का वध किया था? वह शुभ कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
श्री नारायण ने कहा, नारद, 1 सप्ताह के व्यतीत होने पर दैत्यराज शंबर रुक्मिणी के सूतिका गृह से बालक को लेकर वेग पूर्वक अपने वासस्थान को चला गया। वह दैत्यराज पुत्रहीन था, अतः उस पुत्र को पाकर उसे महान हर्ष हुआ। फिर उसने प्रसन्नता से वह बालक मायावती को दे दिया। उसे पाकर सती मायावती को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर सरस्वती देवी ने आकर रति को और कामदेव को समझाया कि तुम दोनों पत्नी पति हो। शिव के कोप से भस्म हुए कामदेव ने ही श्री कृष्ण के पुत्र रूप से जन्म लिया है, अतएव तुम दोनों पति पत्नी की भांति रहो। तब वे पति पत्नी की भांति रहने लगे। इस बात का शंबरासुर को पता लग गया। तब वह दोनों की भर्त्सना करके उन्हें मारने दौड़ा। उसने शिवजी का दिया हुआ शूल चलाया। इसी बीच पवन देव ने चुपके से दुर्गा का स्मरण करने को कहा। दुर्गा का स्मरण करते ही शिवशूल रमणीय और मनोहर माला के रूप में परिणत हो गया। तदनंतर कामदेव ने हर्षपूर्वक ब्रह्मास्त्र द्वारा उस दैत्य को मार डाला और रति को लेकर वे विमान द्वारा द्वारकापुरी को चले गए। उनके पीछे समस्त देवगण स्वयं पार्वती की स्तुति करके चले। रुक्मिणी ने मंगल कार्य संपन्न करके रति को और अपने पुत्र को ग्रहण किया। श्रीहरि ने स्वस्थयन पूर्वक परम उत्सव कराया, ब्राह्मणों को जिमाया और पार्वती की पूजा की। तदनंतर श्री कृष्ण ने वेदोक्त शुभ दिन आने पर क्रमशः 7 रमणियों का पाणी ग्रहण किया। उनके नाम हैं कालिंदी, सत्यभामा, सत्या, सती, नागनजिति, जाम्बवती और लक्ष्मणा। उन्होंने क्रमशः इनके साथ विवाह किए और पुत्र उत्पन्न किए। उनमें एक एक से क्रमशः 10-10 पुत्र और एक एक कन्या उत्पन्न हुई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने राजाधिराज नरकासुर को पुत्र सहित मारकर रण के मुहाने पर महाबली मूर दैत्य को भी यमलोक का पथिक बना दिया। वहां उसके महल में श्री कृष्ण को 16,000 कन्याएं दीख पड़ी, जिनकी अवस्था 100 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी, परंतु उनका यौवन सदा स्थिर रहने वाला था। वे सब की सब रत्नाभूषणों से विभूषित थीं तथा उनके मुख प्रफुल्लित थे। माधव ने शुभ मुहूर्त में उन सब का पाणी ग्रहण किया और शुभ काल में क्रमशः उन सब के साथ रमण किया। उनमें भी प्रत्येक से क्रमशः 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। इस प्रकार श्रीहरि के पृथक पृथक इतनी संतानें उत्पन्न हुई। नारद, एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा अनायास घूमते घूमते रमणीय द्वारकापुरी में आए। उस समय उनके साथ 3 करोड़ शिष्य भी थे। उन्हें आया देखकर पुत्र और पुरोहित के साथ महाराज उग्रसेन, वसुदेव, श्री कृष्ण, अक्रूर तथा उद्भव ने षोडशोपचार द्वारा मुनिवर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण, तब मुनिवर ने उन्हें पृथक पृथक शुभाशीर्वाद दिए। तदनंतर वसुदेव जी ने अपनी कन्या एकानंशा को शुभ मुहूर्त में महर्षि दुर्वासा को दान कर दिया और बहुत से मोती, माणिक्य, हीरे तथा रत्न दहेज में दिए। उन्होंने दुर्वासा को बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक सुंदर आश्रम भी दिया। एक बार मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ने अपने मन में विचार कर देखा कि कहीं तो श्री कृष्ण रत्न निर्मित मनोहर पलंग पर शयन कर रहे हैं, कहीं वे सर्वव्यापी प्रभु श्रद्धा पूर्वक पुराण की कथा सुन रहे हैं, कहीं सुंदर आंगन में महोत्सव मनाने में संलग्न है, कहीं सत्या द्वारा भक्ति पूर्वक दिया गया तांबूल चबा रहे हैं, कहीं शैया पर पौड़े हैं और रुक्मिणी श्वेत छंवरों द्वारा उनकी सेवा कर रही है, कहीं आनंद पूर्वक शयन कर रहे हैं और कालिंदी उनके चरण दबा रही है। फिर सुधर्मा सभा में सुंदर रूप धारण करके सत समाज के मध्य विराज रहे हैं। ऐश्वर्यशाली मुनि ने सर्वत्र उनके साथ समान रूप से संभाषण किया। इस पर अद्भुत दृश्य को देखकर विप्रवर दुर्वासा को महान विस्मय हुआ। तब वे पुनः रुक्मिणी महल में उन जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। दुर्वासा बोले, जगदीश्वर, आप सब पर विजय पाने वाले जनार्दन, सबके आत्मस्वरूप, सर्वेश्वर, सबके कारण, पुरातन, गुण रहित, इच्छा से परे, निर्लिप्त, निष्कलंक, निराकार, भक्तानुग्रह मूर्ति, सत्य स्वरूप, सनातन, रूप रहित, नित्य नूतन और ब्रह्मा, शिव, शेष तथा कुबेर द्वारा वंदित है। लक्ष्मी आपके चरण कमलों की सेवा करती रहती है। आप ब्रह्म ज्योति और अनिर्वचनीय हैं। वेद भी आपके रूप और गुण का थाह नहीं लगा पाते और आप महाकाश के समान सम्माननीय हैं। आपकी जय हो, जय हो। परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। श्रीहरि की अनुमति से मन ही मन यों कहकर प्रियवर दुर्वासा श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहीं उनके सामने खड़े हो गए।
तब जगन्नाथ श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान बतलाना आरंभ किया जो हितकारक, सत्य, पुरातन, वेद विहित और सभी सत्पुरुषों द्वारा मान्य था। श्री भगवान ने कहा, विप्र, तुम तो शिव के अंश हो, अतः डरो मत। क्या ज्ञान द्वारा तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूँ और सभी मुझसे उत्पन्न होते हैं? मुने, मैं ही सबका आत्मा हूँ। मेरे बिना सभी शवतुल्य हो जाते हैं। प्राणियों के शरीर से मेरे निकल जाने पर सभी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। अकेला मैं ही उत्पन्न होकर पृथक पृथक रूप से व्यक्त होता हूँ। जो भोजन करता है उसी की तृप्ति होती है, दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते। जीवादि समस्त प्राणियों की प्रतिमाएं भिन्न भिन्न होती हैं। गोलोक स्थित रास मंडल में परिपूर्णतम मैं ही हूँ। राधा श्री दामा के शाप से इस समय मेरा दर्शन नहीं कर सकती। सभी राधा के अंश कलांश रूप से उत्पन्न हुए हैं। रुक्मिणी भवन में राधा का अंश है और अन्य सभी रानियों के महलों में कलाएं हैं। मेरा भी शरीरधारियों की प्रतिमाओं में कहीं अंश, कहीं कला की कला और कहीं कला का कलांश वर्तमान है। इतना कहकर जगदीश्वर महल के भीतर चले गए और दुर्वासा जी अपनी प्रिया एकानंशा को त्याग कर श्रीहरि के लिए तप करने चले गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित द्वारकापुरी से निकलकर भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश को चले। कैलाश पर पहुंचकर मुनि ने शिव और शिवा को नमस्कार किया तथा शिष्यों सहित पवित्र भाव से प्रणत होकर परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। फिर श्रीहरि का वह सारा वृत्तांत, अपनी तपस्या का तत्व तथा अपने मन के वैराग्य का वर्णन किया। मुनि की बात सुनकर सती पार्वती हंस पड़ी और साक्षात शंकर जी के सन्निकट मुनि से हितकारक एवं सत्य वचन बोली। पार्वती ने कहा, मुने, तुम्हें धर्म का तत्व तो ज्ञात है नहीं, किंतु अपने को धर्मिष्ठ मानते हो। भला तुम अपनी संतानहीना पत्नी का परित्याग करके कहाँ तपस्या के लिए जा रहे हो? जो अपनी कुलीना पतिव्रता युवती पत्नी को संतानहीन अवस्था में त्याग कर सन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता है, व्यापार अथवा नौकर आदि के निमित्त चिरकाल के लिए दूर चला जाता है, मोक्ष के हेतु अथवा आवागमन का विनाश करने के लिए तीर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नी के शाप से मोक्ष तो मिलता नहीं, उलटे धर्म का नाश हो जाता है। परलोक में उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है और इस लोक में उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। ऐसा कमल जन्मा ब्रह्मा ने कहा है। इसलिए हे विप्र, इस समय तुम द्वारका को लौट जाओ, अपने धर्म की रक्षा करो और मेरी अंशभूता एकानंशा का धर्म पूर्वक पालन करो। वत्स, कल्प वृक्ष स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का जो पद्मा द्वारा अर्चित और सबके लिए परम दुर्लभ है तथा शंभु और सनक आदि मुनीश्वर जिसका निरंतर गुणगान करते रहते हैं, परित्याग करके कहाँ तपस्या के लिए जा रहे हो? तुम्हारा यह कार्य तो मनोहर सुधा के त्याग के समान है। मुने, जो स्वप्न में भी श्री कृष्ण के चरण कमल का जप करता है वह 100 जन्मों में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उसके द्वारा बचपन, कौमार, जवानी और वृद्धावस्था में जान में अथवा अनजान में जो कुछ पाप किया होता है वह सारा का सारा भस्म हो जाता है। इस भारतवर्ष में जो श्री कृष्ण के चरण कमल का साक्षात दर्शन करता है वह तुरंत ही पूजनीय और जीवन मुक्त हो जाता है, यह ध्रुव है। वह करोड़ों जन्मों के किए हुए संचित पाप से छूट जाता है और उससे सभी तीर्थ सदा पावन होते रहते हैं। जो श्री कृष्ण से संबंध रखने वाला है वही व्रत, तप, सत्य, पुण्य और पूजन सफल है, क्योंकि उसे अपने जन्म चक्र का विनाश हो जाता है। वेदों का पारगामी ब्राह्मण भी यदि श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है तो उसके संग से तथा उसके साथ वार्तालाप करने से भक्तों की भक्ति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप होता है। जो श्री कृष्ण का प्रसाद खाने वाला है उसके स्पर्श से अग्नि से लेकर पवन तक पवित्र हो जाते हैं और वह सारे जगत को पावन बनाने में समर्थ हो जाता है। द्विजवर, श्री कृष्ण को छोड़कर कहाँ तपस्या करने जा रहे हो? अरे, सारी तपस्याओं का फल तो श्री कृष्ण के स्मरण से ही प्राप्त हो जाता है। जिसके उपदेश से परमात्मा श्री कृष्ण भक्ति न उत्पन्न हो वह गुरु परम वैरी तथा जन्म को निष्फल करने वाला है। पार्वती के वचन सुनकर शंकर प्रेम विह्वल हो गए। उसके सर्वांग में रोमांच हो आया और वे परमेश्वरी पार्वती की प्रशंसा करने लगे।
उधर दुर्वासा शिव और दुर्गा के चरण कमलों में प्रणाम करके बारंबार श्री कृष्ण के चरण का ध्यान स्मरण करते हुए पुनः द्वारका को लौट गए। वहां जाकर उन्होंने श्रीहरि के दर्शन किए और उन परमेश्वर की स्तुति की। फिर एकानंशा के महल में जाकर उसके साथ निवास करने लगे। इधर युधिष्ठिर के कहने से श्री कृष्ण हस्तिनापुर को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने परमानंद पूर्वक कुंती, राजा युधिष्ठिर तथा भाइयों से बातचीत की। फिर युक्ति पूर्वक जरासंध आदि का वध करके मुनिवरों तथा श्रेष्ठ नरेशों के साथ मनोवांछित राजसूय यज्ञ कराया, जिसमें विधि पूर्वक दक्षिणा नियत थी। उस यज्ञ के अवसर पर उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र को भी यमलोक का पथिक बना दिया। जिस समय शिशुपाल उस देवताओं और भूपालों की सभा में श्री कृष्ण की अतिशय निंदा कर रहा था, उसी समय उसका शरीर धराशायी हो गया और जीव श्रीहरि के परम पद की ओर चला गया। परंतु वहां उन सर्वेश्वर को न देखकर वह लौट आया और माधव की स्तुति करने लगा। शिशुपाल बोला, माधव, तुम वेदों, वेदांगों, देवताओं, असुरों और प्राकृत देहधारियों के जनक हो। तुम सूक्ष्म सृष्टि का विधान करके उसमें कल्प भेद करते हो। तुम ही माया से स्वयं ब्रह्मा, शंकर और शेष बने हुए हो। मनु, मुनि, वेद और सृष्टिपालकों के समुदाय तुम्हारे कलांश से तथा दिक्पाल और ग्रह आदि कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम स्वयं ही पुरुष, स्वयं स्त्री, स्वयं नपुंसक, स्वयं कार्य और कारण तथा स्वयं जन्म लेने वाले और जनक हो। यंत्र के गुण दोष यंत्री पर ही आरोपित होते हैं, ऐसा श्रुति में सुना गया है। अतः ये सभी प्राणी यंत्र हैं और तुम यंत्री हो। सब कुछ तुम में ही प्रतिष्ठित है। जगत गुरु, मैं तुम्हारा दुर्बुद्धि एवं मूढ़ द्वारपाल हूँ। अतः मेरा अपराध क्षमा करो और ब्रह्मशाप से मेरी रक्षा करो। यूं कहकर जय और विजय, शिशुपाल और दंतवक्र चल पड़े और शीघ्र ही आनंद पूर्वक वे दोनों वैकुंठ के अभीष्ट द्वार पर जा पहुंचे। शिशुपाल के इस स्तवन से वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन लोगों ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमेश्वर माना। तत्पश्चात राजसूय यज्ञ पूर्ण कराकर ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। कौरवों और पांडवों में भेद उत्पन्न करके युद्ध कराया। इस प्रकार कृपालु भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का किया। पुनः द्वारका में जाकर चिरकाल तक निवास किया और राजा उग्रसेन की आज्ञा से मृतवत्सा ब्राह्मणी के पुत्रों को जीवन दान दिया। उन्होंने उन पुत्रों को मृतक स्थान से लाकर उनकी माता को समर्पित कर दिया। यह देखकर देवकी को परम संतोष हुआ। उन्होंने भी अपने मरे हुए पुत्रों को लाने की याचना की। तब श्री कृष्ण ने अपने सहोदर भाइयों को मृतक स्थान से लाकर माता को सौंप दिया। तदंतर जो अपने घर से शरणार्थी होकर द्वारका में आए थे, उन सुदामा ब्राह्मण की दरिद्रता को तत्काल ही दूर कर दिया। भक्तवत्सल भगवान ने भक्त के चिड़ों की कनी का स्वयं भोग लगाकर उन्हें 7 पीढ़ी तक स्थिर रहने वाली राजलक्ष्मी प्रदान की। जैसे इंद्र अमरावती में राज्य करते हैं, उसी प्रकार उनका भूतल पर राज्य हो गया। वे ऐसे धनाढ्य हो गए मानो धन के स्वामी कुबेर ही हों। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा को निश्चल हरि भक्ति, अपनी परम दुर्लभ दासता और अविनाशी गोलोक में यथेष्ट उत्तम पद प्रदान किया। मुने, फिर पारिजात हरण के साथ साथ उन्होंने इंद्र के गर्व को दूर किया, सत्यभामा से मनोवांछित पुण्यक व्रत का अनुष्ठान कराया और सर्वत्र नित्य नैमित्तिक कर्मों की उन्नति की। उस व्रत में अपने आप को महर्षि सनत कुमार के प्रति दक्षिणा रूप में समर्पित कर दिया। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करके उन्हें हर्ष पूर्वक रत्नों की दक्षिणा दी। इस प्रकार सत्यभामा के उत्कृष्ट मान का सब ओर विस्तार किया। मुने, रुक्मिणी तथा अन्यान्य रानियों के नए नए सौभाग्य को, वैष्णवों, देवताओं और ब्राह्मणों के पूजन को तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों को सर्वत्र बढ़ाया। उन प्रभु ने उद्धव को परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। रण के अवसर पर अर्जुन को गीता सुनाई। कृपालु प्रभु ने कृपा परवश हो पृथ्वी को निष्कंटक करके युधिष्ठिर को राजलक्ष्मी प्रदान की। दुर्गा को वैष्णवी ग्राम देवता के स्थान पर नियुक्त किया। रमणीय रैवतक पर्वत पर अमूल्य रत्न निर्मित मंदिर में पार्वती की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के नैवेद्यों और मनोहर धूप दीपों द्वारा करोड़ों हवनों से संयुक्त शुभ यज्ञ कराया। उसमें बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। परमेश्वर गणेश का पूजन किया।
उस समय उन्हें नैवेद्य रूप में अत्यंत स्वादिष्ट परम तुष्टिकारक तिलों के 5 लाख लड्डू, स्वस्तिकाकार अमृतोपम 7 लाख मोदक, शक्कर की सैकड़ों राशियां, पके हुए केले के फल, 10 लाख पूये, मिष्टान्न, मनोहर स्वादिष्ट खीर, पूरी कचौड़ी, घी, माखन, दही और अमृत तुल्य दूध निवेदित किया। फिर धूप, दीप, पारिजात पुष्पों की माला, सुगंधित चंदन, गंध और अग्निशुद्ध वस्त्र प्रदान किया। करोड़ों हवनों से युक्त शुभ यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को जिमाया और गणेश्वर का स्तवन किया। उस समय 10 प्रकार के बाजे बजवाए। सांब ने कुष्ठ रोग के विनाश के लिए पूरे वर्ष भर तक अनुपम उपहारों द्वारा सूर्य का पूजन किया। उस समय माता सहित सांब को हविष्यान्न का भोजन कराया गया। तब स्वयं सूर्य देव ने प्रकट होकर सांब को वरदान दिया और अपना स्तोत्र प्रदान किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे, जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उनके पुत्र अनिरुद्ध थे, जो विधाता के अंश से उत्पन्न हुए थे। अनिरुद्ध एक दिन निर्जन स्थान में पुष्प और चंदन चर्चित पलंग पर सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में खिले हुए पुष्पों के उद्यान में सुगंधि कुसुम शैया पर सोई हुई एक अनन्य सुंदरी नवयुवती रमणी को मधुर मधुर मुस्कुराते देखा। तब अनिरुद्ध ने, मैं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण का पौत्र तथा कंदर्प का पुत्र हूँ, यूं अपना परिचय देते हुए उस तरुणी से पति रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर उस तरुणी ने यथाविधि विवाहित यज्ञपत्नी अर्थात अग्नि की साक्षी में, जिससे विधिवत विवाह किया जाता है और कामवृत्ति को चरितार्थ करने के लिए स्वीकृत नैमित्तिक पत्नी का शुभाशुभ भेद बतलाते हुए कहा, मैं बाणासुर की कन्या हूँ, मेरा नाम उषा है। त्रैलोक्य विजयी बाण शंकर जी के किंकर हैं और शंकर लोकों के स्वामी हैं। नारी तीनों कालों में पराधीन रहती है, वह कभी स्वतंत्र नहीं होती। जो नारी स्वतंत्र होती है वह नीच कुल में उत्पन्न हुई पुंशली होती है। पिता ही कन्या को योग्य वर के हाथ सौंपता है। कन्या वर की याचना नहीं करती, यही संतान धर्म है। प्रभु, तुम मेरे योग्य हो और मैं तुम्हारे योग्य हूँ। अतः यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो बाणासुर, शंभु अथवा सती पार्वती से मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसा कहकर वह सती साध्वी सुंदरी अंतर्धान हो गई। मुने, तब काम के वशीभूत हुए कामात्मज अनिरुद्ध की नींद सहसा टूट गई। जागने पर उन्हें स्वप्न का ज्ञान हुआ। उस समय उनका अंतःकरण काम से व्यथित था और वे अपनी उस प्राणवल्लभा को न देखकर व्याकुल और अशांत हो रहे थे। इस प्रकार पुत्र को उद्विग्न तथा विकल देखकर सती देव की, रुक्मिणी तथा अन्यान्य सभी महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया। मधुसूदन श्री कृष्ण तो परिपूर्णतम तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता ही ठहरे। वे उनकी बात सुनकर ठठाकर हंस पड़े और बोले, श्री भगवान ने कहा, महिलाओं, भगवती दुर्गा ने बाणासुर की कन्या का शीघ्र विवाह हो, इसके लिए अनिरुद्ध को स्वप्न में उसे दिखाया है। अब मैं बाण कन्या उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन कराता हूँ। तुम लोग अनिरुद्ध के लिए कोई चिंता न करो। तदनंतर श्री कृष्ण के स्वप्न में उषा को सर्वांग सुंदर कोटि कोटि कंदर्प दर्पहारी अनिरुद्ध के दर्शन कराए। स्वप्न टूटते ही उषा अत्यंत व्याकुल हो गई। उसकी अन्य मनस्कता और विषन्नता देखकर सखी चित्रलेखा ने कहा, कल्याणी, चेत करो, तुम्हारा यह नगर दुर्लंघ्य है। इसमें साक्षात शंभु और शिवा वास करती हैं। तब भला तुम्हें यह भयंकर भय कहां से उत्पन्न हो गया? सखी, शिव ही मंगलों के वासस्थान हैं, अतः उनका स्मरण मात्र कर लेने से सभी अरिष्ट दूर भाग जाते हैं और सर्वत्र मंगल ही होता है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा का ध्यान करने से सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे सर्व मंगल मंगला हैं, अतः ध्यानकर्ता को मंगल प्रदान करती हैं। चित्रलेखा का कथन सुनकर सती उषा फूट फूट कर रोने लगी और बाण शंकर के निकट ही विषाद करते हुए मूर्छित हो गए। यह देखकर शंकर, दुर्गा, कार्तिकेय और गणेश हंसने लगे। तब गणेश्वर बोले, स्वयं देवी पार्वती ने जाकर स्वप्न में कामदेव नंदन अनिरुद्ध को काममत्त बनाया और इस समय ये शंभु के पार्श्व में मूक बनी बैठी हैं। भगवान श्रीहरि तो सर्वज्ञ ही हैं। उन ईश्वर ने सारा रहस्य जानकर बाणकन्या उषा को स्वप्न में सुंदर वेशधारी पुरुष का दर्शन कराया है। अतः अब सुयोगिनी चित्रलेखा खेल ही खेल में प्रमत्त अनिरुद्ध को लाने के लिए शीघ्र ही द्वारकापुरी को प्रस्थान करे।
ऐसा सुनकर गणेश से महादेव जी ने कहा, बेटा, जिस प्रकार यह शुभ कार्य बाण के श्रवण गोचर न हो, वैसा ही प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए। इधर चित्रलेखा तुरंत ही द्वारका को चल पड़ी। श्रीहरि का वह भवन यद्यपि सबके लिए दुर्लंघ्य था, तथापि वह अनायास ही उसमें प्रवेश कर गई। वहां अनिरुद्ध नींद में सो रहे थे। उसने योग बल से हर्षपूर्वक उस नींद में मते हुए बालक को उठाकर रथ पर बैठा लिया। मुने, भद्रा चित्रलेखा मन के समान वेगशालिनी थी। वह उस बालक को लेकर शंखध्वनि करके 2 ही घड़ी में शोणितपुर जा पहुंची। तदनंतर अनिरुद्ध को न देखकर श्री कृष्ण के महलों में उदासी छा गई। तब सर्वतत्ववेत्ता सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन देकर शोणितपुर को सेना सहित प्रयाण किया। इधर महर्षि दुर्वासा की शिष्या योगिनी चित्रलेखा ने, जो नारियों में धन्या, पुण्या, मान्या, शांता तथा योग सिद्ध होने के कारण सिद्धिदायिनी थी, माता का स्मरण करके रोते हुए उस बालक को समझाया। फिर स्नान कराकर उसे पुष्पमाला और चंदन से विभूषित किया। इस प्रकार उस बालक का सुंदर वेश बनाकर वह कन्या के अंतःपुर में, जो रक्षकों द्वारा सुरक्षित था, योग बल से प्रविष्ट हुई। वहां आहार का परित्याग कर देने से जिसका उदर सट गया था और जिसे सखियां चारों ओर से घेरे हुए थीं, उस उषा को सुरक्षित देखकर शीघ्र ही उसे जगाया। उस समय उषा को भली भांति स्नान कराया गया और वस्त्र, माला, चंदन तथा मांगलिक सिंदूर पत्रकों द्वारा उसका श्रृंगार किया गया। फिर माहेंद्र नामक शुभ मुहूर्त आने पर उसने सखियों की गोष्ठी में उन दोनों का परस्पर वार्तालाप कराया। पति को देखकर पतिव्रता उषा का कष्ट दूर हो गया और वह उनके साथ विहार करने लगी। तब प्रद्युम्नंदन अनिरुद्ध ने गांधर्व विवाह की विधि से उसका पाणी ग्रहण कर लिया। विप्रवर, इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गए, तब रक्षक द्वारा राजा बाणासुर को यह समाचार सुनने को मिला। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर अंतःपुर के रक्षकों ने भयभीत हो स्कंद, गणेश और पार्वती को दंड की भांति भूमि पर लेटकर प्रणाम किया और अपने स्वामी बाण से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर बाण को बड़ी लज्जा हुई और वह क्रुद्ध हो उठा। उस समय शंभु, गणेश, स्कंद, पार्वती, भैरवी, भद्रकाली, योगिनियां, 8 भैरव, 11 रुद्र, भूत, प्रेत, कूष्मांड, पेताल, ब्रह्मराक्षस, योगींद्र, सिद्धेंद्र, रुद्र, छंड आदि तथा माता की भांति हितैषणी करोड़ों ग्राम देवियां, ये सभी उसके हित के लिए बराबर मना कर रहे थे। फिर भी उसने युद्ध करने का ही विचार निश्चित किया। तब शंकर जी अपने को पंडित मानने वाले मूर्ख बाण से हितकारक, सत्य, नीति शास्त्र सम्मत और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, बाण, मैं इस पुरातनी कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वयं परमेश्वर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भारतवर्ष में सभी नरेशों का संहार करके द्वारका में विराजमान है, जिनके रोमों में सारे विश्व वर्तमान है। उन वासु के भी वे ईश्वर हैं, इसीलिए विद्वान लोग उन्हें वासुदेव ऐसा कहते हैं। स्वयं भगवान चक्रपाणी भूतल पर ब्रह्मा के भी विधाता हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के स्वामी हैं। प्रकृति से परे, निर्गुण, इच्छा रहित, भक्तानुग्रह मूर्ति, परब्रह्म, परम धाम और देहधारियों के परमात्मा हैं, जिनके शरीर से निकल जाने पर जीव शवतुल्य हो जाता है। उनके साथ तुम्हारा संग्राम कैसे संभव हो सकता है? अनिरुद्ध उन्हीं के पुत्र, पौत्र हैं। वे महान बल पराक्रम से संपन्न हैं और क्षण भर में अकेले ही तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हैं। जितने महारथी बलवान देवता और दैत्य हैं, वे सभी अनिरुद्ध की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। जिन 2 व्यक्तियों में समान धन हो और जिनमें बल की भी समानता हो, उन्हीं दोनों में विवाह और मैत्री शोभा देती है। बलवान और निर्बल का संबंध उचित नहीं होता। तुम्हारे पिता महारथी बलि दैत्यों के सारभूत और श्रीहरि की कला थे। उन्हें भी जिसने क्षण भर में ही सुतल लोक को भेज दिया, उन्हीं वृंदावनेश्वर परम पुरुष, परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के सभी जीव अंश कलाएं हैं। पार्वती जी बोली, बाण, ब्रह्मा, महेश, शेष और ध्याननिष्ठ भक्त रात दिन अपने हृदय कमल में उन सनातन भगवान का ध्यान करते रहते हैं। सूर्य, गणेश और योगींद्रों के गुरु शिव उन ऐश्वर्यशाली सनातन परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। सनत कुमार, कपि, नर तथा नारायण
अपने हृदय कमल में उन सनातन भगवान का ध्यान लगाते हैं। मनु, मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र और योगेंद्र ध्यान द्वारा अप्राप्य उन सनातन भगवान के ध्यान में निमग्न रहते हैं, जो सबके आदि, सबके कारण, सर्वेश्वर और परात्पर हैं। उन सनातन भगवान का सभी ज्ञानी ध्यान करते हैं। तदनंतर गणेश और स्कंद ने भी बाण को श्री कृष्ण की महिमा भली भांति समझाकर युद्ध न करके अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह कर देने के लिए अनुरोध किया। अंत में कोठरी बोली, वत्स, धर्मानुसार मैं भी तुम्हारी माता हूँ, अतः जो कुछ कहती हूँ उसे श्रवण करो। दुष्ट पुत्र से भी माता पिता को पद पद पर दुख ही होता है। दूसरे के द्वारा ग्रहण की गई वह कन्या उषा अब दूसरे को देने के योग्य नहीं ही है। अतः जो श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र हैं, उन महान बलशाली अनिरुद्ध को स्वेच्छानुसार अपनी कन्या दान कर दो। इससे तुम भारतवर्ष में अपनी 7 पीढ़ियों के साथ पावन हो जाओगे। फिर भूतल पर महान यश की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दहेज में समर्पित कर दो, अन्यथा माधव युद्ध स्थल में सुदर्शन चक्र द्वारा तुम्हारा वध कर डालेंगे। उस समय कौन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? मुने, कोठरी की बात सुनकर अभिमानी दैत्य श्रेष्ठ कुपित हो उठा। वह रथ पर आरूढ़ हो उस स्थान के लिए प्रस्थित हुआ जहां श्रीहरि के पौत्र अनिरुद्ध वर्तमान थे। उस समय भक्तवत्सल शंकर की आज्ञा से स्कंद सेनापति होकर उसके साथ चले। स्वयं शिव और गणेश ने बाण के लिए स्वस्थ वाचन किया। पार्वती तथा कोठरी ने उसे शुभाशीर्वाद दिया। 8 भैरव और 11 रुद्र ये सभी हाथों में शस्त्र धारण करके युद्ध के लिए तैयार हुए। इस बीच एक दूत ने, जिसे पार्वती देवी तथा बाणपुत्री ने भेजा था, तुरंत ही जाकर अनिरुद्ध को भी यह समाचार सूचित कर दिया। दूत बोला, अनिरुद्ध उठो और पार्वती का यह मंगल वचन श्रवण करो। उन्होंने कहा है, वत्स, कवच धारण कर लो और बाहर निकलकर युद्ध करो। यह सुनकर उषा भयभीत हो गई। वह डर के मारे रोती हुई सती पार्वती का ध्यान करके बोली, महामाये, मेरे मनोनीत प्राणेश्वर की रक्षा करो। यद्यपि ये निर्भय हैं, तथापि इस महाभयंकर संग्राम में इन्हें अभय दान दो। तुम ही जगत की माता हो, अतः तुम्हारा सब पर समान स्नेह है। तत्पश्चात ऐश्वर्यशाली अनिरुद्ध ने कवच पहनकर हाथ में शस्त्र धारण किए और उषा द्वारा दिए गए रथ को पाकर वे उस पर हर्षपूर्वक आरूढ़ हुए। शिविर से बाहर निकलकर उन्होंने बाण को देखा, जो कवच पहनकर हाथों में शस्त्र धारण किए हुए था। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। अनिरुद्ध को देखकर बाण क्रोध से भर गया। वह उस घोर संग्राम के मध्य प्रज्वलित होता हुआ विशोक्तियां उगलने लगा। उसने भांति भांति से श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करके उनकी निंदा की और अनिरुद्ध ने उसका विवेकपूर्ण खंडन करके श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। आज का अध्याय बस यही तक। इसके आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में।